आज हम लोग जो है श्रीमद् भागवत गीता का यथास्वरूप अध्ययन करेंगे और ये हमारा आज से शुरुआत होगा और हम लोग कोशिश करेंगे अभी गीता दिवस आ रहा है उस समय तक इस चैप्टर को इस जो भगवत गीता है यथास्वरूप इसको ख़त्म करने का, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग दूसरे जो शास्त्र हैं उसका भी अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले जो हम लोग मंत्र पढ़ेंगे, ठीक है, जो प्रमाण मंत्र है उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अध्याय 1 का श्लोक नंबर 1 का अध्ययन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्जातं सगणान्वितं सजीवं साद्वैतं साधुभूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अध्याय 1 का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में संरक्षण। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र बोलते हैं, धम क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजयः। धम पहला श्लोक है, धम क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजयः। धृतराष्ट्र उवाच मतलब क्या होता है, राजा धृतराष्ट्र ने क्या कहा। उसके बाद आता है धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र का मतलब होता है धर्म भूमि में या तीर्थ स्थल, ठीक है। और कुरुक्षेत्र होता है कुरुक्षेत्र नामक स्थान में। संवेता मतलब एकत्र, मतलब सभी इकट्ठित होते हैं वहाँ पर, उसको बोलते हैं संवेता। जैसे आप जानते हैं कि जो कुरुक्षेत्र था वहाँ बहुत सारे जो पांडव और कौरव सेना थे वो सब एकत्रित हुए थे, उसको संवेता बोलते हैं। युत्सव मतलब होता है युद्ध करने की इच्छा से, युत्सव है ना। उसके माम का मतलब मेरे पक्ष या पुत्रों में। पांडवा मीन्स पांडु पुत्रों ने। च मीन्स तथा, युवा मीन निश्चय ही, किम मीन्स क्या, अकुर्वत किया, संजय ये संजय। यहाँ पर बेसिकली बताया जाता है कि धृतराष्ट्र जो है उन्होंने अब युद्ध, आपको पता होगा कि संजय से वो उनकी वार्ता हो रही थी और वो एक मतलब कि उनके पास अपने चक्षु से, बेसिकली चक्षु मतलब कि एक अंत शक्ति जिनको दिव्य दृष्टि जो मिली थी संजय को, उससे वो देख करके जो है कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा था उसके बारे में वो सब चीज़ जो जैसा हो रहा है उसको बता रहे थे धृतराष्ट्र को। तो इसी पर जो है धृतराष्ट्र सबसे पहला उन्होंने सवाल पूछा उससे धृतराष्ट्र ने, क्योंकि आपको पता है कि जो धृतराष्ट्र थे वो दृष्टिबाधित थे, तो उनको ये गाइड कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो अब इसकी तात्पर्य देखते हैं। तो भगवत गीता एक बहुपाठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के भक्त की सहायता की संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। हम लोग देखते हैं कि जो आजकल जो भगवत गीता है काफ़ी इंटरप्रेटेड रहता है, मतलब अपने तरीके से उसको जो है
पेश किया जाता है उसको विभिन्न प्रकार से, लेकिन हमको हमें ज़रूरत है कि हम लोग ये जो भगवत गीता है ये भगवान के द्वारा कहा गया या उनका द्वारा गीत है, जिसको हमें जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है यथास्वरूप, तो यथास्वरूप ही इसको अध्ययन करना चाहिए। तो अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण की गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र नहीं उपलब्ध नहीं है, कहीं उपलब्ध नहीं है। तो हमें भगवत गीता पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो उपदेश है, ज्ञान है, यहाँ पे छुपी हुई है। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं कि ज्ञान का ये कोष है और यहाँ से हमें अनेक चीज़ें मिल सकती हैं। तो इसलिए हमें इसको हमेशा पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में इसको उतारना भी चाहिए। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। क्योंकि यह भगवान के द्वारा ही, श्री कृष्ण भगवान के द्वारा ही ये साक्षात उच्चरित है, उन्होंने इसको बोला है। तो ये काफ़ी एक आस्तिक विज्ञान की तरह है, इसमें आप लोग विश्वास कर सकते हैं पूरी तरह से। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक गुण युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो आपको पता होगा कि जो महाभारत का युद्ध हो रहा था, वहाँ पे कृष्ण भगवान जो थे, जो महाभारत के कुरुक्षेत्र में, उन्होंने अर्जुन को समझाने के लिए इस गीता का उपदेश दिया था। तो धम्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्रीमद् भागवत भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। धम्म क्षेत्र एक शब्द का जो सार्थक है, धम्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे और कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध थे। तो अब इसलिए जो है कि धृतराष्ट्र थे काफ़ी वो चिंतित थे कि आखिर युद्ध में क्षेत्र में क्या हो रहा है। उन्हें ऑलरेडी जो है, आप देखें कि उनको ऑलरेडी एक डर था अंदर से कि पता नहीं क्या होगा, क्या हो रहा है। कि पांडव उनको ऑलरेडी पता था कि जो पांडव जो है काफ़ी शक्तिशाली हैं और वो धर्म का युद्ध लड़ेंगे। वो धार्मिक मतलब वो धार्मिक भी है, तो और कृष्ण उनके साथ है, तो उनको डर था कहीं वो जो है उनके जो सारे पुत्र है वो कहीं मारे ना जाए। इसलिए जो है वो काफ़ी चिंतित थे और उन्होंने चिंतापूर्वक ही उन्होंने धर्म क्षेत्र हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है वो स्वयं ही उपस्थित है, और जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ अब जो है उस चीज़ को, उस क्षेत्र को जो हम लोग धर्म क्षेत्र ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वहाँ पर धर्म क्षेत्र हुआ। और धर्म क्षेत्र में जब युद्ध हो रहा है तो वहाँ पर उनको पता है कि जो अनन्य भक्त है वहाँ के जो भी पांडव हैं, तो उनसे जो है काफ़ी चिंतित है, और पांडव काफ़ी शक्तिशाली भी थे, तो उनसे काफ़ी चिंतित थे। और उन्होंने संजय से, जो उनका सचिव था, उससे उन्होंने सवाल किया कि वहाँ क्या चल रहा है। वो आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध में निर्णात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वो नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का
युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि उसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से ही वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु को पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात उसने अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मना स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो जैसे कि हमने बताया आपको कि जो श्रीमद् भागवत गीता है, वहाँ पर मैं धर्म क्षेत्र का समझा कि धर्म क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हो, और जो पांडव वहाँ पे आपको जैसे बताया कि वहाँ पे ये धृतराष्ट्र था, उसको काफ़ी चिंता थी कि उसके जो पुत्र हैं, एक्चुअली वो पांडव पुत्रों को वो नहीं चाहता कि वो राजगद्दी संभाले, वो चाहता था उसका उत्तराधिकारी जो है मन ही मन कि मेरा पुत्र हो। ठीक है, तो इसी कारण जो काफ़ी जिज्ञासा है उससे, और ये पांडव के पुत्रों के बारे में जिज्ञासा कर रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, और अपने पुत्रों की जो स्थिति है उसको उसके बारे में जानना चाहता है। तो आगे हम लोग देखेंगे जो संजय क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।